having us here. Guys, can you please put your hands together and welcome the stars itself. Thank you so much, Kanna. It's a pleasure to have you here with us. Guys, can you please put your hands together and welcome both of them once again. Well, before commencing, I would like to thank both of you for taking out time. It's a pleasure to have you here with us. And seeing the very amazingly, massively exuberant response. Because I've got a little cold. It's not COVID, I assure you, I've got my test done. But the hectic promotion got to me, but nevertheless, we are here now and really appreciate the turnout. Thank you so much. Well, thank you. आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि थलाइवा आपकी फिल्मी करियर की बेस्ट फिल्म है। तो हमने आपके बहुत सारे ब्लॉकबस्टर हिट्स भी देखी है, जैसे कि क्वीन, तनु वेड्स मनु, फैशन। तो थलाइवा इन सबसे अलग कैसे है? आप बेस्ट किस तौर पे बता रहे हैं? देखिए, हर फिल्म वैसे तो अलग होती है, उनके जॉनर्स अलग होते हैं और किसी फिल्म को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक एंटरटेनमेंट क्वोशंट जिसको कहते हैं और एक जो आप कोई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और उसको सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी वो एक महज एंटरटेनमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो वाकई में वास्तविकता में हुआ है, तो उससे कुछ सीखने को भी मिलता है कि देखो ज़िंदगी कैसी होती है या हमारी ज़िंदगी को लेके कितनी लिमिटेड अप्रोच होती है। और जिस तरह से मैंने थलाइवा से जो सीखा कि चाहे वो डॉक्टर जे ललिता हो या मिस्टर एम जी रामचंद्रन हो या श्री करुणानिधि जी हो, ये तीनों के क्या डायनामिक्स थे और फिर आगे चल के तीनों में ही कैसे सत्ता एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद में घूमती रही। तो एक बहुत ही दिमाग को एक बहुत ही ज़्यादा एक वो मटेरियल मिलता है सोचने के लिए, विचारने के लिए। तो उस करके मुझे लगता है कि आज तक की सबसे बेहतरीन जो है ये मेरी फिल्म है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ और भी अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म हुई है। सर, ये आगे की जो जर्नी है फिल्म की, कितना अभी आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं पहले कंगना को लेकर आपके? See, everyone knows that Kangana is the best actress in the country. There's no doubt about it. But as far as the producer's support is concerned, for the last couple of weeks, what we were going through as a producers, only she knows, and she stood by us. She said, "Sir, ये आपका film है. You decide what you want to do with the film, and I'll just stand by you." And second point is, she said, "Sir, you invested in the film. You need to recover your investment as producers. Do whatever it takes to recover investment and be safe." No actor will ever say that. She's the only star who could say that. सपोर्ट करें और मल्टीप्लेक्सेस पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को बुली करते आए हैं और अभी भी उनका रवैया वैसा ही है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस फिल्म को अपनी पूरी सपोर्ट दें। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे काफ़ी बातचीत करती हूँ। आई थिंक मैं देश के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक देशभक्त हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, तो देश के लिए हमेशा बोलती हूँ। तो अक्सर लोगों को लगता है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बोलती हूँ, शायद एक ही बात है, लेकिन मेरे लिए एक नहीं है क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और वो इंसान जिसको लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो मैं लोगों के हक की, देश के हक की बात करती हूँ। और राजनीति मुझे करनी है या नहीं करनी है, ये मेरा निर्णय नहीं होगा। आप लोगों की इच्छा के बिना, लोगों की सेवा के बिना एक पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। तो राजनीति में अगर मुझे करनी है तो उसके लिए लोग मुझे चुनते हैं या चाहते हैं या मुझ में वो कैलिबर होगा, मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेत्री के ही तौर में अच्छी हूँ और काफ़ी खुश हूँ, लेकिन कल को अगर लोग चाहेंगे और मुझ में वो देखेंगे और मुझे चुनेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। लीडर का रोल प्ले किया है जयललिता मैम का, जो कि 6 बार तमिलनाडु से प्राइम
चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज मेल ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है, क्योंकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, या कहीं ना कहीं मेल माइंडसेट को चेंज करेगी कि हाँ महिलाएं कहीं भी और आदमियों से कम नहीं है, आगे ही है एक तरह से? देखिए, तलाइवी में ये चीज़ बहुत अच्छे से प्रदर्शित होती है कि जिनको सबने सोचा कि वो कभी राजनीति में नहीं आ सकती या इस लायक नहीं है जो एक पूरे इतने वॉलेटाइल स्टेट को संभाल सके, वो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहती हैं। और उसके साथ ही में ये चीज़ जो है कि औरत और पुरुष के बारे में कम और इससे ज़्यादा एक स्त्री सशक्तिकरण के बारे में ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि पुरुषों को नीचा दिखा के ही एक स्त्री का सशक्तिकरण हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तलाइवी में जो उनके प्रेरणा के स्रोत बताए गए हैं, श्री एम.जी. रामचंद्रन, MGR, वो एक पुरुष होने के साथ वो बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। ऐसी फिल्म्स होती है जो नॉन पॉलिटिकल होती है बट इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाती है। कंगना दिस साइड हाय एंड अभी क्योंकि जो फिल्म आपकी जो फिल्म है दैट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, उसके ऊपर पूरी बेस्ड है, बट टचवुड कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हो रही है। और आजकल तो नॉन पॉलिटिकल फिल्म आई थिंक हर फिल्मों पे कंट्रोवर्सीज होती है। सो हम इसे कंगना का मैजिक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पूरी बेस्ड होने के बाद भी फिल्म पे लकीली कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। आई थिंक जो मेरे डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर जो हैं श्री A.L. विजय, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है वो एक स्त्री की जर्नी ज़्यादा है और पॉलिटिक्स के बारे में है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के उनको आगे नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई किसी तरह की ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं कि जिसके करके मीडिया में एक बवाल मचे। और वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म बनाई है। फिल्म हर एक इंसान को बहुत अच्छी लग रही है और जो दूसरी पार्टी के भी हैं, जो कि भी रूलिंग गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, और हम जानते हैं कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स कितनी वॉलेटाइल है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि सबके साथ में किसी को नीचा दिखाकर किसी के सर पे पैर रख के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की गई है, जिसका क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर को देती हूँ। ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना कंपटीशन होता है और जो एक राजनीति है ये शतरंज की चाल की तरह होती है। पल में जो आपके दोस्त होते हैं वो दुश्मन बनते हैं, दुश्मन एक कॉम्बिनेशन जो लोग बिठाते हैं, गुटबंदियाँ होती हैं, एक रातों रात आपके खिलाफ साजिशें होती हैं, यहाँ तक कि आपको जान से मार देने तक की भी साजिशें की जाती हैं। हम लोग ये सब समझ नहीं पाते हैं और मुझे लगता है हम लोग पॉलिटिशियंस के सक्सेस को लेकर उन पे काफ़ी हार्श होते हैं। पे भी अपनी जान पे खेल के उन्होंने ये सफलता हासिल की है और बड़े लेवल पे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो अब उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक हुई है फिल्म करने के बाद। जैसे कि आपने बोला कि उनकी लाइफ में एक मेल मेंटर थे, प्रोड्यूसर आपकी लाइफ में भी कोई MGR है? मैं कोई जयललिता तो हूँ नहीं, मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो हूँ नहीं, तो जब अगर मैं कल को राजनीति में आती हूँ या मुझे कोई मेंटोर मिलते हैं, आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। Hi Kangna, I'm Sangeeta from Sputnik News. I want to know, how do you relate your struggles with Jayalalitha's, because she's also been through her own journey as a woman. How do you relate that? Secondly, how has your battle been with the multiplexes? Did you get any positive response after that? So I will combine your question also, ma'am, in that about weight loss and weight gain. So because the journey was from 16-year Jayama to 42 year, so I had to show all that in almost 1.5 years that we shot in. I had to gain 20 kgs weight and lose in the same film. So these were some of the obstacles that I had to face along with learning Bharatanatyam. These are parts and parcel of an actor's life, and this is my working in men's world. Of course, I feel that women are underestimated, and especially in the roles of leadership. Wherever it comes to leading, women are not the most obvious choices, and Jayama also struggled with that. And when I tried to become a director, I also faced a lot of flack and a lot of bullying from all across. I was even banned by the media and the film industry.
and what all dramas happened, we all know. So these are the Many congratulations for the film. And you're playing a very strong personality yet again for the screen. So my question to you is, what was the toughest part of playing Jayalalitha, and how has her political journey influenced your perception for politics? I just answered that you know, for me earlier politics seemed like something that these people just get lucky, like a very primitive approach when you see their pictures in the media, you know, and massive smear campaigns around almost every politician. There is no politician who doesn't have a controversy. The popular ones, they all have. Even Jama has a lot of controversies to her.